जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। दोस्तों, हरतालिका तीज को संकल्प शक्ति का प्रतीक और अखंड सौभाग्य की कामना का परम पावन व्रत माना गया है। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला किया जाता है। इस व्रत को कुंवारी और सौभाग्यवती स्त्रियां दोनों कर सकती हैं। इस बार हरतालिका तीज 30 अगस्त मंगलवार के दिन है। हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन व्रत माना जाता है। इस दिन भगवान शंकर की पूजा फुलेरा से की जाती है। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का बड़ा ही महत्व है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। हरतालिका तीज को संकल्प शक्ति का प्रतीक और अखंड सौभाग्य का परम पावन व्रत माना गया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस दिन मेहंदी लगाने और झूला झूलने की भी प्रथा है। इस त्योहार की रौनक विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल और बिहार में देखने को मिलती है। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत खोला जाता है। अब बात करते हैं हरतालिका तीज पूजन विधि के बारे में। दोस्तों, हरतालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। ये दिन और रात के मिलन का समय होता है। हरतालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू रेत और काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाएं। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी पर रखें और उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद देवताओं का आवाहन करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी का पूजन करें। सुहाग की सारी वस्तु रखकर माता पार्वती को चढ़ाना इस व्रत की मुख्य परंपरा है। इसमें शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। ये सुहाग सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी या ब्राह्मण को देना चाहिए। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुने और रात्रि जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर और ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। आइए अब बात करते हैं हरतालिका तीज की कथा के बारे में। दोस्तों, कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की थी। दरअसल माता पार्वती का बचपन से ही भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या की। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए। एक दिन देव ऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। माता पार्वती के माता और पिता उनके इस प्रस्ताव से बहुत खुश हुए। उसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में माँ पार्वती को सुनाया। माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थीं। माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई। माता पार्वती ने ये शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वो सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल पक्ष के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी हो और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल हो। माना जाता है कि इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करने से इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये था हरतालिका तीज व्रत कथा और व्रत विधि। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।